कासिम पंचायत समिति की प्रधान डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बीडीओ को चप्पल मारने के एक विवादित मामले में राज्य सरकार द्वारा 28 अप्रैल 2025 को जारी निलंबन आदेश को माननीय उच्च न्यायालय जयपुर खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। माननीय न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन की एकल पीठ ने 29 जुलाई को पारित आदेश में कहा कि राज्य सरकार के अधिवक्ता ने स्वयं स्वीकार किया है कि निलंबन आदेश को वापस लिया जा रहा है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय ने इसे स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि निलंबन आदेश अब प्रभाव में नहीं है और याचिका का कोई औचित्य शेष नहीं रहता। न्यायालय ने याचिका को समाप्त कर दिया है। इस निर्णय के बाद डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान को पुनः पदभार संभालने का रास्ता साफ हो गया है। इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर सांगवान ने कहा, प्रशासन का यह रवैया दर्शाता है कि मेरे विरुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया। सरकार की हठधर्मिता इतनी है कि वह न्यायालय के स्पष्ट आदेशों का भी सम्मान नहीं कर रही है। यह लोकतंत्र और संविधान की गरिमा का सीधा आघात है। इस प्रकरण ने प्रशासनिक प्रक्रिया और जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि शासन स्तर पर डॉक्टर सांगवान को पुनः पदभार कितनी शीघ्रता से सौंपा जाता है। निलंबन वापस हुआ। कोर्ट ने बाकायदा आदेश किया है कि जो सरकार ने निलंबन किया था वो सरेंडर सरकार ने कर लिया है और उसकी कॉपी और हमने अपनी एप्लीकेशन यहाँ प्रधान जी के नाम से यहाँ सबमिट की और हमारे यहाँ जो अपने एसडीएम साहब है उन्होंने कहा कि जी यहाँ की प्रक्रिया तो आपकी तरफ से तो पूरी हो गई, आपने ज्वाइन कर लिया, पर हमारी प्रक्रिया है उसको हम अभी सीओ साहब से मार्गदर्शन लेंगे। तो एसडीएम साहब के हिसाब से हमें लगता है कि ये कोर्ट से भी बड़ी है, यहाँ की जो सरकार है वो कोर्ट से भी बड़ी हो गई है। कोर्ट का कोई आदेश नहीं मानकर कंटेम्प्ट का काम कर रहे हैं और जनता का जो चुना हुआ प्रतिनिधि है उसको आज सड़क पे ला रहे हैं। यहाँ की पंचायत समिति का सभी काम पिछले 2-3 महीने से पेंडिंग है और इस प्रक्रिया को और लंबा बढ़ाकर सरकार आम जन के कार्य को रोक रही है। ये सरकार की एक बहुत गंदी मानसिकता सामने आ रही है और यहाँ के अधिकारी बहुत दबाव में काम कर रहे हैं जो कोर्ट के आदेश को भी मानने से इनकार कर रहे हैं।